नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दुनिया में कई तरह के रोग हैं, कई तरह की बीमारियां हैं। हर साल लाखों लोग इन बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ बीमारियां आपके जीवन शैली से जुड़ी होती हैं, कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती हैं, कुछ बीमारियां प्रदूषण और अन्य कई ऐसी वजहों से होती हैं। कुछ बीमारियां मच्छर और कीड़े मकोड़ों की वजह से भी होती हैं और इसी तरह कुछ बीमारियां हमें जानवरों से भी होती हैं। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, प्रोटोजोआ और फंगी किसी जानवर से किसी व्यक्ति के शरीर में फैल जाए और उन्हें बीमार कर दे तो इसे जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनुष्यों में रोग फैलाने वाले 60% से भी ज्यादा रोगाणु जूनोटिक ही होते हैं, जिसका मतलब है कि वो किसी जानवर के शरीर से ही आपके अंदर आते हैं। कुछ जूनोटिक बीमारियां इतनी गंभीर हो सकती हैं कि उससे गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में जानवरों से उचित दूरी बनाकर और घर से पालतू जानवरों की समय समय पर जांच कराकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इस धरती पर बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं जिनसे जूनोटिक बीमारियां होने की संभावना रहती है। आमतौर पर घरों में रखे जाने वाले जानवरों जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी आदि के कारण ये बीमारियां फैल सकती हैं। हालांकि ये बीमारी सिर्फ उसी जानवर से ही फैलती है जब वो पहले से ही किसी ऐसी बीमारी से संक्रमित हो। जंगली जानवरों से ये बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। कोविड-19 और मंकी पॉक्स और अब एक और नई बीमारी मारबर्ग जैसी बीमारियां भी जूनोटिक ही हैं। जो लोग ज्यादातर जंगली जानवरों के संपर्क में आते हैं उन्हें ये बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है और इसीलिए जंगली इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों में ये बीमारियां देखी जाती हैं। जानवरों से मनुष्यों को होने वाली कुछ बीमारियां और संक्रमण अत्यधिक खतरनाक होते हैं और अगर उनकी समय पर देखभाल ना की जाए तो कुछ ही दिनों में इनसे व्यक्ति की जान जा सकती है। इबोला भी जानवरों से मनुष्यों तक पहुंचने वाला एक वायरस है और इससे होने वाला संक्रमण व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जितना हो सके जानवरों से करीबी संपर्क में ना आना ही आपको ज्यादातर जूनोटिक बीमारियों से दूर रख सकता है। साथ ही बाहर से आने वाले मांस, अंडा और दूध जैसे उत्पादों पर भी खास नजर रखनी होगी। कुछ जरूरी एहतियात बरतने से भी आप काफी हद तक इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे कि बार बार अपने हाथों को धोने की आदत डालें। अगर आप किसी बाहर के जानवर के करीब से आए हैं तो अच्छी तरह से नहा लें और दूसरे कपड़े ही पहनें। मच्छर, मक्खियों और अन्य कीटों को घर में ना होने दें, जिसके लिए आप खिड़कियों, दरवाजों में लोहे या प्लास्टिक की जाल लगवा सकते हैं या फिर घर में कोई इंसेक्ट रिपेलेंट का इंतजाम कर सकते हैं। घर में चूहों को भी ना आने दें और उनके लिए समय समय पर विशेष उपाय भी करें। घर के जानवरों की समय समय पर जांच करवाएं और उन्हें नियमित रूप से नहलाते रहें। अगर आप जूनोटिक बीमारियों का शिकार हो चुके हैं तो जान लें कि इसका इलाज आमतौर पर रोगाणु के प्रकार, मरीज को महसूस हो रहे लक्षण और व्यक्ति की उम्र और उनकी स्वास्थ्य क्षमता के आधार पर किया जाता है। मरीज को महसूस हो रहे लक्षणों के आधार पर दवाएं दी जा सकती हैं, चाहे वो पेन किलर हो या फिर एंटीपायरेटिक दवाएं। वहीं किसी वायरस के कारण अगर व्यक्ति बीमार हुआ है तो उसके लिए एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका अभी तक सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में मरीज को महसूस हो रहे लक्षणों के आधार पर उन्हें दवाएं दी जाती हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।